नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा जिनमें आप अभी आज ही के दिन मार्केट खुलने दीजिए, उसके बाद निवेश शुरू कीजिए। एसआईपी मोड में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये जो मोड है, इस मोड में आप निवेश शुरू कीजिए और जिंदगी भर के लिए उस पैसे को आप यहां पर दबोच कर रख दीजिए, यानी कि मुझको बेचना ही नहीं है, ये स्ट्रैटेजी अपना लीजिए। तो ऐसे 5 कंपनी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिए। और अगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए, ताकि जब भी इस चैनल के ऊपर कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जो सबसे पहली वाली कंपनी है सर, वो कंपनी का नाम यहां पर और कोई नहीं सर, आपका प्यारा, और जो यहां पर अभी चल रहा है, आपको चलता हुआ दिख रहा है, आईटीसी। आईटीसी के अंदर आपका निवेश जो कि है सर, वो होना चाहिए। डेफिनेटली आईटीसी आपको लंबे अवधि के अंदर बहुत अच्छा तगड़ा मोटा मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखता है। तो सर, लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ क्रिएशन जिसको कहते हैं, वो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो आईटीसी का स्टॉक आपके पास होना चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, आईटीसी का स्टॉक मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी है और मैं इसको लंबे अवधि के बारे में भी यहाँ पर निवेश का नजरिए से ही यहाँ पर मैंने निवेश किया है। तो मैं आपको ये राय देना चाहूंगा कि आईटीसी के स्टॉक के ऊपर आपके जो निवेश है वो होना चाहिए। तो दूसरा जो स्टॉक है सर, दूसरा स्टॉक बताने से पहले वीडियो कैसा लग रहा है लाइक या डिसलाइक करके जरूर से बता दिया कीजिएगा। दूसरा जो स्टॉक है सर, वो स्टॉक है इंश्योरेंस कंपनियों का ही एक स्टॉक है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ही एक कंपनी है, एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ आपको हर कोई यहां पर बता रहा है कि इसको बाय कीजिए, बाय कीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं सर, इसको बाय कर कीजिए और इसको बेचिए मत तब तक जब तक आपका पैसा 5 गुना 10 गुना ना हो जाए। इस स्टॉक के ऊपर आपका अगर भरोसा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सही किया है आपने। स्टॉक आपको यहां पर से 5 गुना 10 गुना रिटर्न आपको यहां पर 20-25 सालों के अंदर देने का दमखम रखता है। तो सर, ऐसे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहे हैं, इनको मिस नहीं करना है, दबोच लीजिए, ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख दीजिए। तीसरा जो स्टॉक है सर, बताऊंगा जो कि आईटी से रिलेटेड है। आईटी से देखिए सर, मैं यहां पर टीसीएस या इन्फोसिस की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं यहां पर बात कर रहा हूं विप्रो की। विप्रो को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। क्यों विप्रो को मैं आपको बता रहा हूं कि इसको अपने पोर्टफोलियो रखना चाहिए, उसके ऊपर मैं विप्रो का फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा भाई विप्रो चीज क्या है। ठीक है, तो विप्रो को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और लाइफ टाइम के लिए चाहे भी तो आप इसको रख सकते हैं। चौथा जो कंपनी है सर, 4 नंबर का यहां पर जो कंपनी है सर, वो कंपनी मैं आपको बताना चाहूंगा ऑटो सेक्टर से रिलेटेड। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि है ऑटो एंसिलरी, यानी कि ऑटो पार्ट्स वगैरह बनाती है। तो ऐसी एक कंपनी है, आपके मन में कंपनी का नाम बिल्कुल आ चुका होगा। मैंने मकर संक्रांति के पिक के तौर पे भी उस कंपनी को मैंने यहाँ पर आपको बताया था, तो वो कंपनी आपके पास रहना चाहिए। वो कंपनी का नाम है सर और कोई नहीं, मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड। मदरसन सुमी ये वो कंपनी है जिसने, अगर आप देखिए, 100 शेयर को 25,000 1 लाख शेयर बनाकर दिखा दिया है। तो सर समझ ही सकता है, कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करेंगे तो लंबे अवधि में जो बोनस स्प्लिट डिविडेंड का जो फायदा होता है सर, वो आपको मिलता रहेगा। तो आपको भूलना नहीं चाहिए इन कंपनियों को। लास्ट में जो स्टॉक है वो बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा सर कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक मार्केट को आप अगर ये मानकर निवेश करते हैं कि मैं यहां पर आज पैसा डालूंगा, मेरा पैसा कल ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये स्ट्रैटेजी गलत है, गलत डिसीजन है। आप अगर मार्केट में आना चाहते हैं तो आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मुझको इस पैसे की जरूरत नहीं है, ये पैसा मैं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इसको मैं निवेश कर सकता हूं, इसको मैं छोड़ सकता हूं, इसको मैं रख सकता हूं। और एट द एंड ऑफ द डे जब आपको उस पैसे की जरूरत होगी 20 साल बाद, तब आपको, मतलब आपने 1 लाख लगा कर रखा था और अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया था तो सर आपका 1 लाख 20 लाख 25 लाख भी बन सकता है, आपको आइडिया भी नहीं होगा कितना बन सकता है। तो सर ऐसे वेल्थ क्रिएशन होता है, एक दिन में वेल्थ क्रिएशन नहीं होता सर। पैसा और बच्चा दोनों को बढ़ने के लिए टाइम लगता है। आपका एक दिन का अगर आपका कोई बच्चा है तो सर उसको 1 साल का होने के लिए 1 साल ही लगेगा। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा यहां पर लगा के रखा है तो उसको बढ़ने के लिए साल 2 साल 5 साल तो डेफिनेटली लग ही जाएगा। अभी की जो मार्केट है, मैं बात कर रहा हूं फरवरी का महीना 2021 यहां पर साल चल रहा है। हो सकता है बाद में वीडियो देखें, लेकिन तब भी वीडियो का टॉपिक या फिर कुछ भी यहां पर चेंज नहीं होगा, अनचेंज ये स्टोरी रहेगी सर। आप इन कंपनियों में कभी भी निवेश कर सकती है, कंपनी बर्बाद नहीं हो जाएगी। हो सकता है नाम वगैरह चेंज हो जाए, ठीक है सर, मदरसन सुमी का कुछ नाम वगैरह चेंज हो सकता है, तो हो सकता है वो हो जाए, लेकिन सर ये कंपनी अनचेंज रहेगी, आप यहां पर निवेश कर सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा सर,
अभी का जो माहौल चल रहा है, अभी आज ये स्टॉक 20% बढ़ जाता है, कल ये स्टॉक 20% बढ़ जाता है, या ऐसी स्टोरी आपको हमेशा नजर नहीं आएगी। मार्केट एक टाइम पे ऐसा भी आएगा जब मार्केट सो जाएगा, ठीक है, मतलब सो जाएगा, मतलब समझ सकते हैं। और बाकी आरबीआई का जो यहाँ पर आज मॉनेटरी पॉलिसी और मीटिंग वगैरह गवर्नर साहब ने जो कुछ किया, यहाँ पर अनचेंज रहा सारा कुछ, ब्याज दरों में कोई दिक्कत नहीं रही, और सारा कुछ जो है सर यहाँ पर जो दिख रहा है ग्रोथ के ऊपर पूरी उनकी स्ट्रेटेजी है, ग्रोथ को यहाँ पर कैसे ग्रोथ यहाँ पर हासिल किया जाए और इन्फ्लेशन को कैसे काबू में रखा जाए। इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए ये सारा कुछ जो कि आरबीआई की ये पॉलिसी आई है उसके अंदर आप देख पाएंगे। और कुछ एडिशनल चीजों की बात करें तो सर आप आम पब्लिक जनरल पीपल अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को डायरेक्टली बाय या सेल कर पाएंगे, ग्लिंट जिसको कहते हैं सर, तो आपको वो मतलब डायरेक्टली बाय और सेल कर पाएंगे। उसके लिए कोई बीच में जो रहता है ना सर यहाँ पर कुछ यील्ड फंड जो रहते हैं सर, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उनको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। बाकी सर एज सच आरबीआई की जो पॉलिसी है ये बेहतरीन शानदार आई है, बजट के जैसा ही आई है, तो उसके ऊपर आपको एक बार देख लेना चाहिए। बाकी सर उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। और जो लास्ट में जो स्टॉक रहा है सर, लास्ट वाला जो स्टॉक है, अब गेस कीजिए कौन सा सेक्टर से हो सकता है सर। लास्ट वाला जो स्टॉक है वो मैं यहाँ पर बहुत सोच समझकर आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि सर ये स्टॉक आपको अगले 20-25 सालों के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा कि आप यहाँ पर सोच भी नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एलएनटी की, लार्सन एंड ट्यूब्रो की मैं बात कर रहा हूँ सर। ये स्टॉक आपको अगले 5, 10, 15 सालों के अंदर इतनी ग्रोथ दिखा सकता है, इतना पोटेंशियल स्टॉक के ऊपर है कि ये स्टॉक आपके पैसे को 20 गुना भी कर दे कोई यहाँ पर मतलब हैरानी नहीं होगी। लेकिन सर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपना रिसर्च पहले कीजिए, उसके बाद ही कोई क्या बोल रहा है उसके ऊपर रिएक्ट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं आपको ये स्टॉक को टूट के जाकर खरीद लेना है, ऐसा नहीं करना है। अपना रिसर्च पहले कीजिए, अपना एनालिसिस पहले कीजिए, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। स्टॉक मार्केट में कोई भगवान नहीं होता, कोई खुदा नहीं होता, कोई गॉड नहीं होता। यहाँ पर जो कुछ करना होता है आपको खुद को करना होता है, आपका पैन कार्ड ही यहाँ पर यूज होता है आपके निवेश के लिए। तो यहाँ पर ये आपको सोच लेना है, दिमाग अपना होना चाहिए, पैसा अपना होना चाहिए, और जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत ना हो उसी पैसे को यहां पर मार्केट में लगाइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइए। और मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक सीरीज करने वाला हूं, यानी कि सर यहां पर कौन से म्यूचुअल फंड कब आपको निवेश करना चाहिए, म्यूचुअल फंड के ऊपर पूरा जो एजुकेशन है वो आपको यहां पर वीडियो के एक सीरीज के रूप में मैं यहाँ पर आपके लिए लाने वाला हूं। तो सर उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कब कौन सा म्यूचुअल फंड लेना होगा, कब कौन सा म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना होगा, म्यूचुअल फंड की पूरी जानकारी यहाँ पर आपको नो अबाउट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाएगी। तो सर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि कौन से स्टॉक में बन रहा है निवेश का असली मौका। थैंक यू, जय